वेलकम बैक। चलिए जी, आइए केस सिनेरियो नंबर 5 को स्टार्ट करते हैं। देखिए केस सिनेरियो नंबर 1 से लेके केस सिनेरियो नंबर 4 का वीडियोज ऑलरेडी अपलोडेड है इसी यूट्यूब चैनल पे। यदि आप नए हो तो इस यूट्यूब चैनल को प्लीज लाइक कर देना, एज वेल एज सब्सक्राइब करना एंड शेयर भी करना अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। हम केस सिनेरियो जीएसटी की केस सिनेरियोज पे चल रहे हैं। केस सिनेरियोज आपके पास 30 केस सिनेरियोज टोटल, जहाँ पे हमने 1 to 4 ऑलरेडी कवर कर लिया है। अब ये केस सिनेरियो नंबर 5 है जिसको आज हम कवर करने वाले हैं। चलिए जी सर, ठीक है, हम तो तैयार है। हमने ऑलरेडी अपने टेक्स्ट वगैरह डाउनलोड कर लिया। अच्छा, ये आपको कहाँ से मिलेगा? ये पीडीएफ फाइल आपको जो है मेरे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, जो जिसकी लिंक ऑलरेडी अवेलेबल है इन दिस डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है। चलिए सर स्टार्ट करते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से डायरेक्टली हम पढ़ते हैं। किस सिनेरियो नहीं पढ़ेंगे क्या? नहीं पढ़ेंगे। ऑलरेडी आपने 1 से 4 देख लिया, तो हमारी स्टाइल आपने ऑलरेडी पता कर लिया होगा कैसे हम पढ़ते हैं और कैसे हमें कम टाइम पे ज्यादा से ज्यादा केस सिनेरियोज कवर करने हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे क्या बोला गया? आफ्टर द ग्रांट ऑफ टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन। सर ये क्या होता है? टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन हमने पढ़ा, हमने तो याद भी नहीं आ रहा। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का रजिस्ट्रेशन हमें याद है, जो जनरल रेगुलर रजिस्ट्रेशन होता है ये याद है, कंपोजिशन पर्सन याद है, ये टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन क्या है? देखो सेक्शन नंबर 25 में आपके पास में जो है जहाँ पे प्रोसीड्यूर ऑफ रजिस्ट्रेशन की बातें गिवन है। सर याद तो आ रहा है थोड़ा थोड़ा प्रोसीड्यूर ऑफ रजिस्ट्रेशन के बारे में कि क्या क्या करना होता है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, आधार ऑथेंटिकेशन करना होगा और मे बी रिस्क बेस्ड बेसिस में वो फिजिकल वेरिफिकेशन भी करेंगे। सब बातें वहाँ पे गिवन है, सर याद है, बट टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन की बातें याद नहीं आ रहा। देखो सेक्शन नंबर 25 में सब सेक्शन नंबर 8 पे क्या बोला गया है? सुओ मोटो रजिस्ट्रेशन। अच्छा सर अब याद है, सुओ मोटो रजिस्ट्रेशन के जो बातें गिवन थे, जो आपने मोटो मोटो बोल के पढ़ाया था। सुओ मोटो रजिस्ट्रेशन में क्या होता है कि जो ऑफिसर हैं, प्रॉपर ऑफिसर जो हैं, उन्होंने जो इंक्वायरी कंडक्ट किया उसके हिसाब से यदि उनको लगा कि आपको रजिस्ट्रेशन लेनी चाहिए, तो वो क्या करेगी? आपको एक नोटिस इश्यू करेगी कि आपको रजिस्ट्रेशन लेना है। और इस रजिस्ट्रेशन को हम टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन कहते हैं। टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। चलिए जी, अब तो ये पता चल गया टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या है। अब मजा आ जाएगा सर पढ़ने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। After the grant of temporary registration, company needs to apply for registration within from the date of grant of temporary registration if no extension period is to be granted for such temporary registration. चलिए जी, मतलब टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन करके तो दे देगा हमारे पास में, प्रॉपर ऑफिस से टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन दे देगा। अब टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन के बाद कितने दिन के अंदर में रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत है? तो क्या इसके लिए हमें केस सिनेरियो पढ़ना पड़ेगा? मिलेगा आंसर केस सिनेरियो से? चलिए पढ़ के देख लेते हैं। क्या लगता है आपको? नहीं नहीं मिलेगा? हाँ लग तो रहा है। चलिए पढ़ते हैं, एक बार केस सिनेरियो पढ़ लेते हैं। बिदुला कंपनी लिमिटेड इम्पेक्स engaged in supplying आपके पास में सपोर्ट स्पोर्ट्स कोर्स। द कंपनी डिड नॉट ऑप्ट फॉर रजिस्ट्रेशन। कंपनी ने रजिस्ट्रेशन किया नहीं। भाई क्यों रजिस्ट्रेशन नहीं किया? रजिस्ट्रेशन करने की तो जरूरत है। देखते हैं। कंपनी ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया। द प्रॉपर ऑफिस ऑन जीएसटी बेस्ड ऑन द इंक्वायरी। अच्छा इंक्वायरी का सेक्शन 25 का सब सेक्शन नंबर 8 का बात आ गया। फाइंड्स दैट कंपनी इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन एंड ही रजिस्टर्स द कंपनी ऑन द टेम्पोररी बेसिस। देखो क्या होता है, प्रॉपर ऑफिसर खुद ही टेम्पोररीली रजिस्टर कर देती है इस कंपनी को एंड आपको वो टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन की सर्टिफिकेट आ जाता है। बट आपको फिर से रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना पड़ेगा, जिसको रेगुलर रजिस्ट्रेशन कहते हैं। द कंपनी अवेल द फ्लोइंग सर्विसेज। अब देखो रजिस्ट्रेशन करने के बाद में कंपनी ने इस सर्विसेज को अवेल किया। अब ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस कंपनी ने एक इनवॉइस इश्यू किया। फर्दर बाद में फरवरी 2024 में कंपनी ने ईयूए बिल भी जनरेट किया। चलिए मंथ ऑफ मार्च 2024 में कंपनी ने हैप्पी लॉस होने की वजह से जीएसटी रजिस्ट्रेशन को कैंसिल भी कर लिया। आंसर मिला तो हमें टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन के बाद कितने दिन के अंदर में रजिस्ट्रेशन हमें अप्लाई करना होता है? नहीं मिला ना। इसके लिए आपको सेक्शन नंबर 25 ही याद होना होगा। सेक्शन नंबर 25 में सब सेक्शन नंबर 8 पे गिवन है कि 90 डेज के अंदर में आपको जब एक बार टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन इश्यू किया जाता है तो आपको सबमिट करना पड़ेगा अपना एप्लीकेशन प्रिस्क्राइब फॉर्म पे 90 डेज के अंदर अंदर। तो इसका आंसर जो होगा 90 डेज होगा। तो इसके लिए केस सिनेरियो बिना पढ़े हुए यदि आपको याद होता तो ये 2 मार्क्स आपको इजीली 2 सेकंड के अंदर मिल जाता। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। Which of the following input service are liable to GST under reverse charge? रिवर्स चार्ज में कौन सा लायबल है? पढ़ लें। रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल लग तो रहा है सर जीटीए जो है उसके लिए लग तो रहा है कि ये रिवर्स चार्ज में आता है। चलिए आगे देखते हैं। डायरेक्टरशिप सर्विस, हाँ ये भी लग रहा है डायरेक्टरशिप सर्विसेज भी है। बोथ ए एंड बी, नाइदर ए एंड बी। तो इसके लिए केस सिनेरियो पढ़ने पड़ेंगे। चलिए आते केस सिनेरियो पढ़ते हैं। यहाँ तक तो हमने पढ़ ही लिया था, आगे बढ़ते हैं। रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल फ्रॉम ब्लू टैक्स प्राइवेट लिमिटेड विद जीएसटी वाज चार्ज्ड एट द रेट 12%। सर मिल गया आंसर, मिल गया आंसर, सर मिल गया। कैसे मिल गया? आगे पढ़े, पढ़ना तो पड़ेगा, देखते हैं पढ़ते हैं, बट आंसर तो मिल गया सर। आंसर क्या है? देखो आंसर ये है कि सर जीटीए में हमें याद है कि 2 तरीके हैं चेक करने की। एक तो है कि टैक्स इनवॉइस चेक कर लो। टैक्स इनवॉइस में यदि उसने 5% चार्ज किया हुआ है
तो हमें आरसीएम लग जाएगा। 12% चार्ज किया हुआ है तो आरसीएम नहीं लगेगा। तो इसने क्या किया, 12% चार्ज किया है तो आरसीएम तो नहीं लगने वाला। तो आपका जो है ऑप्शन नंबर 1 नहीं रहा, बोथ ए एंड बी भी नहीं रहा। अब ए, बी एंड डी में 50-50 हो गया। बी एंड डी में चलते हैं, क्या होगा। अपॉइंटेड मिस्टर राजेश एज टेक्निकल डायरेक्टर ऑफ एडवाइजरी रोल इन बिजनेस एंड द पेमेंट वाज मेड बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस में उनको पेमेंट किया गया। अच्छा, वो एम्प्लॉयमेंट में एंटर्ड नहीं थे। तो आरसीएम में क्या होता है, देखो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में क्या कहा गया है, यदि डायरेक्टर्स जो हैं आपके एम्प्लॉय हैं, सेक्शन नंबर 192 के अंदर आप टीडीएस डिडक्ट करते हो तो उस पैसे के लिए आपको आरसीएम एप्लीकेबिलिटी नहीं बनती है। बट यदि आपने उनकी टीडीएस सेक्शन नंबर 194 जे पे डिडक्ट किया या ऐसी पेमेंट है जिनकी टीडीएस सेक्शन 194 जे पे लायबल होता है डिडक्ट होने के लिए, तो जैसे कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, आपको बेस्ट एग्जांपल मिल गया, तो उस केस में क्या होगा, आरसीएम की एप्लीकेबिलिटी बन जाएगी। तो इस केस में आपके पास आंसर क्या हो गया, तो आंसर हो गया सर क्वेश्चन नंबर 2 का बी। थोड़ा थोड़ा तो आइडिया था सर, बट ये थोड़ा सा कंफ्यूजन जीटीए की वजह से लग गया। चलिए कोई नहीं, ऐसे ही केस सिनेरियोस हम सॉल्व करते जाएंगे तो हमारे कंफ्यूजन सारा दूर होते जाएगा। नेक्स्ट में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। Which document is required to be issued by the company in respect of the invoice issued on 20th February 2024? क्या हुआ था 20th फरवरी को, चलिए पढ़ते हैं। इस ऑप्शन में डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, बिल ऑफ सप्लाई, रिवाइज टैक्स इनवॉइस, इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा ही नहीं, ये आपको पूरा पूरी पता है कौन सा ऑप्शन नहीं होगा। बिल ऑफ सप्लाई तो नहीं होगा, बट डिपेंड करता है, देखते हैं क्या, क्योंकि एकदम सप्लाई भी मे भी होगा। स्पोर्ट्स गुड्स में कुछ कुछ सप्लाई भी हो सकते हैं, तो मे भी बिल ऑफ सप्लाई भी इश्यू कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन ये पढ़ते हैं, यहाँ समझते हैं क्या है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस, हम कहाँ तक पढ़ चुके थे, यहाँ तक पढ़ चुके थे। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस कंपनी issued an invoice to a customer and erroneously charged the higher value 34,000. Such invoice was issued on 20th February 2024. तो क्या है यहाँ पे, देखो इन्होंने एक हायर वैल्यू चार्ज कर लिया। तो सेक्शन नंबर 34 आपको याद होगा, सेक्शन नंबर 34 में क्या था आपके पास में, क्रेडिट नोट या डेबिट नोट का कंसेप्ट है कि आपके पास यदि आपने जो है बिल में ज्यादा वैल्यू चार्ज कर लिया है या कम वैल्यू चार्ज कर लिया है, तो उन केस में क्या करना है आपको, क्रेडिट नोट या डेबिट नोट रेज करना है। तो इस केस में देखो क्या है, इन्होंने हायर वैल्यू चार्ज किया है तो इनको क्या करना है, टैक्सेबल वैल्यू को कम करना है। टैक्सेबल वैल्यू कम करना है तो उस केस में क्या होगा, क्रेडिट नोट रेज होगा। क्रेडिट नोट रेज होगा, इसको समझने के दूसरा तरीका भी ये है। देखो हमारे पास क्या है, डेटर अकाउंट है। डेटर अकाउंट में हमने आज का डेट में उसको डेबिट कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू 34,000 की हमारी बिल है। 34,000 से सपोज करो हमारा टोटल बिल था 34,200 का। 200 का बिल में हमने क्या किया, 34,000 एडिशनल चार्ज कर दिया। ये समझ आ रहा है, टेक्निकली होना कितना चाहिए, 200 होना चाहिए, हमने एडिशनल चार्ज किया 34,000, इजी के लिए मैंने 200 लिया यहाँ पे। टोटल हमने डेबिट कितना किया होगा, 34,200। अब इसको कम कैसे करेंगे, इसको सही कैसे करेंगे, सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें क्रेडिट करना होगा। क्रेडिट कितने से, 34,000 से, जितना वैल्यू हायर हुआ है, तब जाकर 200 जो एक्चुअल वैल्यू है उस पर हम आ जाएंगे। तो 200 से हमें क्रेडिट करना है, इसका मतलब क्या हो गया कि आपके पास में 200 नहीं 34,000 से क्रेडिट करना है, इसका मतलब हमें क्रेडिट नोट रेज करना होगा। सो दैट वुड बी आंसर कि क्रेडिट नोट हमें रेज करना है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर तो मिल गया सर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। कंपनी नीड्स टू फाइल इट्स फाइनल रिटर्न बाय, अच्छा क्या बात है, फाइनल रिटर्न। सर ये क्या होता है, देखो जो रेगुलर रिटर्न है आपके पास में, जीएसटीआर 1 आपको पता है, जीएसटीआर 3 भी पता है आपको, उसी की तरह कंपोजिशन स्कीम के लिए सीएमपी 08 होता है, फिर जीएसटीआर 4 होते हैं, ऐसे जीएसटीआर तो आपको पता है। इसके साथ साथ ये फाइनल रिटर्न क्या आ गया, तो देखो फाइनल रिटर्न क्या होता है कि आपने जब जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया तो कुछ समय के बाद, आपने आज कैंसिल किया तो कुछ समय के बाद में आपको फाइनल रिटर्न भरना होता है। अब वो कितने दिन के अंदर भरना होता है ये आपको समझना जरूरी है। देखो एक्चुअली सेक्शन नंबर ये 45 के अंदर कवर्ड है, कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, जहां पे ये बोला गया आपकी लास्ट डेट ऑफ कैंसिलेशन कितना है, डेट ऑफ कैंसिलेशन कितना है या डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन कितना है, ये दो डेट चेक करना पड़ता है। तो आपके पास में यहाँ पे क्या गिवन है, डेट ऑफ फर्स्ट डेट आपको चेक करना है, डेट ऑफ कैंसिलेशन किस दिन की कैंसिलेशन आपकी हुई है, नेक्स्ट टू डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन, दोनों में फर्क क्या है सर। देखो डेट ऑफ कैंसिलेशन का मतलब आपने खुद ही कैंसिल किया, डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन का मतलब हुआ आपको कैंसिलेशन प्रॉपर ऑफिसर के थ्रू बाद में आपने कैंसिल किया, ठीक है।
फिर उसके बाद क्या होगा, उधर से भी तो आएगा ना, अप्रूवल आएगा कैंसिलेशन का। ये दोनों डेट में विच इज लेटर, जो सबसे बाद की डेट है, इस डेट को लेना है। इसके 3 मंथ्स के अंदर अंदर में हमें क्या करना है, फाइनल रिटर्न अपने भर देने हैं। तो यहाँ पे डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन, डेट ऑफ कैंसिलेशन क्या है, चलिए देखते हैं उसके लिए। इन मार्च 2024 कंपनी को हैवी लॉस हो रही थी, कंपनी ने क्या किया, जीएसटी कैंसिलेशन के लिए अप्लाई किया। दिस इज डेट ऑफ कैंसिलेशन 15 मार्च 2024 इज डेट ऑफ कैंसिलेशन, जो हमारा पॉइंट नंबर ए था। और द ऑर्डर फॉर द कैंसिलेशन वाज मेड ऑन 30 मार्च 2024। अब 15 दिन के अंदर में उन्होंने ऑर्डर दे दिया कैंसिलेशन कर दो बोल के आपके जीएसटी रजिस्ट्रेशन। तो हमें कहाँ से देखना है 3 महीने, यहाँ से 3 मंथ देखने हैं। यहाँ से 3 मंथ देखने का मतलब कितना हो गया, ये 30 जून 2024। तो आंसर क्या रहेगा आपके पास कि 30 जून 2024 वुड बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का पॉइंट नंबर डी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। व्हिच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द यूए बिल। यूए बिल के लिए कौन सा स्टेटमेंट आपके लिए करेक्ट है, ये इन्होंने यहाँ पे दिया। देखो क्वेश्चन नंबर 4 पे भी यूए बिल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 5 पे भी यूए बिल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। With the following statement in correct respect to the bill for generated for the goods in the month of February for which order was cancelled। अच्छा चलिए देखते हैं किस सिनेरियो पे क्या था इसके लिए केस। ओके फर्दर, अब ये हमारा बच गया था, ये हमने पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, अब ये बचा हुआ था। फर्दर इन द मंथ ऑफ February 2024 द कंपनी also generated an e-way bill for interstate transport the goods। However immediately on generation of the e-way bill the buyer cancelled the order। अच्छा बायर ने क्या किया, कैंसिल कर दिया ऑर्डर बिफोर इट वाज डिस्पैच्ड। ओहो डिस्पैच भी नहीं हुआ, ऑर्डर कैंसिल हो गया। तो आपको पता है e-way bill हम एक बार जनरेट करते हैं और में भी किसी भी रीजन से यदि कैंसिलेशन हो जाती है उस सप्लाई की, तो हम क्या कर सकते हैं 24 आवर्स के अंदर तो कैंसिल कर ही सकते हैं e-way bill को। उसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। वंस जनरेटेड यूए बिल कैन नॉट बी कैंसिल, ना भैया ऐसा नहीं है। विद इन 24 आवर्स, यस 24 आवर्स, 48 एंड 72 आवर्स तो है नहीं, हम 24 आवर्स के अंदर क्या वंस जनरेटेड यूए बिल कैंसिल कर सकते हैं। तो ये रहा आपका केस सिनेरियो नंबर 5, जहां पे आपके जो चेक किया गया यूए बिल का कंसेप्ट चेक किया गया, सेक्शन 17(5) के कंसेप्ट भी आ गए। सॉरी सेक्शन 17(5) का कंसेप्ट इस पे नहीं है, 17(5) का कंसेप्ट आपके पास में क्वेश्चन नंबर 4 में था। रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कंसेप्ट है, आरसीएम से रिलेटेड कंसेप्ट है आपके पास में, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, फाइनल रिटर्न, कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कंसेप्ट है। तो ये कंसेप्ट आपको यहाँ पे चेक किया गया, ये कंसेप्ट आपको यहाँ पे रिवाइज हो ही गए होंगे किस सिनेरियो नंबर 5 के थ्रू। चलिए किस सिनेरियो नंबर 6 पे मिलते हैं, तब तक के लिए बने रहिए इस वीडियो अपने इस यूट्यूब चैनल के साथ में। हाँ आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना इस वीडियोस को एंड जल्दी सब्सक्राइब करना इस चैनल को, ताकि आपको बाकी के सिनेरियोज भी जल्द से जल्द मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।